कि अगर मन मरेगा तो इंद्रिय मरेगा, और इंद्रिय मरेंगे तो मरते हैं कर्म, और कर्म मरेगा तो फिर हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जब तक हम निष्कर्म नहीं बनते हैं, सभी कर्मों से हमारी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है, तब तक हम कभी भी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। जो आत्मा निष्कलंक है, निर्मल है, निर्दोष है, निष्पाप है, उसी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। हम सामायिक प्रतिक्रमण, जो भी तप जब आराधना साधना, जो भी देश वृत्ति सर्ववृत्ति, जो भी धर्म की आराधना करते हैं, इन सभी के पीछे का लक्ष्य एक ही है। क्या? कि हमें मोक्ष सुख प्राप्त करना है। क्योंकि वहां जाने के बाद कोई जन्म मरण है ही नहीं, कोई चक्र है ही नहीं। कभी सुख, कभी दुख, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी धूप, कभी छांव, कभी हार, कभी जीत, कभी चढ़ती, कभी पड़ती। ये जो परिवर्तनशील ये जगत है, वहां पर वो अलग जगत है, अलग दुनिया है। वहां जाने के बाद कभी भी हमको वापस आना ही नहीं है। इस संसार के अंदर हम देख रहे चारों तरफ पाप, पाप और पाप। रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन, जरूरत, ये तीन ही चीज होती है। लेकिन फिर भी देखो, उससे भी हमारा पेट नहीं भरता है। रोटी, कपड़ा, मकान। आज लॉकडाउन के अंदर कोरोना ने आपको परिमित यानी कि कम से कम रुपयों से कैसे आप आपका संसार, आपका घर चला सकते हैं, ये सिखा दिया आपको कोरोना ने। लेकिन फिर भी आज तक हम जो कर रहे थे वो क्या था? फिर एक दिखावा था। आज तक जो हमने किया वो क्या था? एक ऐसे दोगलापना हम जीवन जिंदगी जी रहे थे, बहुरूपया का जीवन जी रहे थे, क्योंकि हम समझ हमारा स्टेटस, ये समाज के अंदर हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारा भी कुछ वजूद होना चाहिए, लोग हमारी तारीफ करने चाहिए। और इसी नामना कामना के चक्कर के अंदर हमने इतने सारे वो परिग्रह का पाप, रूप का पाप, रुपये का पाप, पद का पाप, प्रतिष्ठा का पाप, हर सुख को पाने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ हमने षड्यंत्र ही किए। हम पाप और पाप और पाप ही किए हैं। तभी तो कहते हैं, आपको पता है इंसान मरने के बाद क्यों उसके मृतक शरीर के ऊपर एक टुकड़ा क्यों ओढ़ाया जाता है? आपको पता है? एक शायर ने लिखा है कि धरती का दोष छुपाने के लिए गगन होता है। ये धरती का दोष छुपाने के लिए गगन होता है, और इस मन का दोष छुपाने के लिए ये बदन होता है। और इसीलिए शायद जिंदगी के हर दोष, हर पाप को छुपाने के लिए या हर लाश के ऊपर एक कफन होता है, हर दोष को छुपाने के लिए एक लाश के ऊपर कफन होता है। इंसान का जीवन भले कंस जैसे हो, भले उसका जीवन रावण जैसा हो, लेकिन आखिर बोलते क्या है? राम नाम सत है। भले वो दुर्गति में गया होगा, भले वो नरक में गया होगा, फिर भी कहते क्या है? वे स्वर्गवासी हुए, स्वर्गवासी हुए, भगवान को प्यारे हुए। कभी यहां पर भगवान का नाम तक नहीं लिया, कभी एक जपमाला भी नहीं फिरी, कभी कोई गुरुवंदन नहीं किया, कोई चैत्यवंदन नहीं किया, कोई मंदिर नहीं गए, सिर्फ क्लब में, रिसोर्ट में, होटल में, बोतल में, इसी में जिंदगी बर्बाद कर दी। और ऐसे व्यक्ति के लिए आखिर में बोलते क्या? राम नाम सत है। एक भगत की मैं आपको बात बताता हूं। एक भगत था, भगवान का बहुत जबरदस्त भगत था, और अष्टप्रकारी पूजा का सामान लेकर और पूजा द्रव्य को लेकर और मंदिर के अंदर जैसे वो अंदर प्रवेश कर रहा था, मंदिर के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था। और उस भिखारी के, भैया भैया कुछ दे दो भैया, 3 दिन से भूखा हूं। और उसका जो देदार था, उसके जो हाव भाव थे, और इतना वो बेचारा अंदर से बोल रहा था कि सेठ सेठ कुछ दे दो सेठ। आपने किसी भिखारी को देखा तो होगा, जब वो भिखारी भीख मांगता है तब कैसे भीख मांगता है? बिल्कुल एकदम करुणा भाव से भीख मांगता है, प्लीज दे दो भैया, कुछ दे दो भैया। लेकिन अगर वही भिखारी, ओ सेठ इधर आ, इधर आ, दो 5 रुपए भीख दो मेरे को, तो आप उसको भीख नहीं दो, चाटा मारेंगे। क्या बोलेंगे? पहले भीख मांगना सीख, फिर भीख मांग। तो हम भी कभी मंदिर में जाते हैं ना, हम भी भगवान के पास जाते हैं, तो हमको भी भगवान के पास मांगना नहीं आता, वो भिखारी से सीखना चाहिए हमको कि कैसे मांगते भगवान के पास। भगवान के मंदिर में जाएंगे, आपो आपो ने महाराज हमने शिव सुख आपो, आपो आपो ने महाराज हमने मोक्ष सुख आपो। ऐसे कोई शिव सुख मोक्ष सुख कभी नहीं मिलता है। उसको पाने के लिए, कर्म मुक्त दोष मुक्त बनने के लिए आज ही अंदर से आरजू करनी चाहिए। दया सिंधु स्तुति बोलते हैं, दया सिंधु दया कर जे। लेकिन ऐसी स्थिति में हमारी नजर तो मंदिर में आजू बाजू घूमते रहती है, कौन आया कौन गया, कौन
किसने कौन से कपड़े पहने, कौन से कलर की साड़ी पहनी है, किसने कौन क्या कर रहा है, यही हमारी नजर घूमते रहती है आजू बाजू में। और भगवान को कहते हैं क्या, मने आ जंजीरो माती हवे जल्दी छुटो कर जे। ये कैसी हमारी भक्ति है भाई। अरे जो भी करना है दिल से करो, श्रद्धा से करो, विश्वास से करो, अंतर की आरजू से करो। वो चंड कौशिक ने भगवान का शरण लिया ना तो वो तीर गया, वो चंदन बाला भी तीर गई, वो रोहिणी चोर भी तीर गए, वो अर्जुन माली भी तीर गया, क्योंकि उन्होंने सबने दिल से भगवान को पुकारा था। लेकिन हमारी भक्ति ऐसी है ही नहीं। और देखो ये भगत और उस भिखारी ने जब ऐसी उसने विनती की कि भाई सेठ 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो दो ना भैया। वो भैया को, उस भगत को बहुत दया आ गई, उसने सीधे 100 की नोट निकाल के दे दी। कितनी? 100 की नोट निकाल के दी, भैया आप आराम से खाना, पेट भर के खाना, अब चिंता मत करना। वो तो खुश खुश हो गया कि देने वाले क्या 54 58 रुपया 2 रुपया देते, आज एक सेठ ने मुझे 100 रुपये दे दिए। वो इतना 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 खुश होगा, नाचने लगा वो तो। और वो भैया गए मंदिर के अंदर, 2 घंटे मस्त भगवान की अष्टप्रकारी पूजा की, सेवा भक्ति की, और वो निकल मंदिर से आवश्य करके बाहर निकले। और आज शाम को सब मेहमान घर में जमने वाले थे, आने वाले थे। आज पिक्चर का मूड बना था और टिकट्स भी आ चुकी थी और सब गए थिएटर में पिक्चर देखने के लिए और सब अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं। और ये जो भैया थे, जो भक्त थे, वो भी आज भगवान ये थिएटर के अंदर पिक्चर देखने के लिए वो भी चले गए अपने रिश्तेदारों के साथ। जैसे वो सीट के ऊपर बैठे, बैठने के बाद आजू बाजू में नजर की, जैसे ही नजर की उन्होंने देखा कि अरे मेरे बगल के अंदर ये जो भाई कोई बैठा है, इसको मैंने कहीं देखा 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 देखा, कहाँ देखा कहाँ देखा, अरे हाँ याद आया, अरे ये तो वो भिखारी कि जिसको मैंने आज सुबह मंदिर के बाहर मैंने 100 रुपए दिए थे। ले ये यहां पर क्या कर रहा है? हाँ, ये भिखारी, और वो भी मेरे बाजू के सीट में आकर बैठा है। अब कोई इंसिडेंस देखो कि वो उसका नंबर भी वही लगा, और ये जो भगत थे वो भी उधर, वो भिखारी वो भी उधर। अब भिखारी और भगत दोनों आजू बाजू में बैठे हुए हैं, और वो बेचारा वो भगत देख रहा है, उसके मन में कुछ होने लगा। क्या होगा बताइए आप, अगर आप उसकी जगह पे होते और आपने किसी भिखारी को 100 रुपए दिए होते, और ऐसी स्थिति में अगर वो भिखारी आपके बगल में आकर, आपके बाजू में आकर वो वहां पर बैठा है पिक्चर देखने के लिए, उस समय आपके मन में क्या विचार आते? बोलिए आप, चलो करो तो विचार, क्या 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 विचार करेंगे? आपको भी मन में यही ख्याल आएगा ना, अरे यार ये सब ऐसे ही होते हैं, इनको तो कभी रुपए देना ही नहीं, इनको कभी दान देना ही नहीं चाहिए। ये देखो ये 100 रुपए से कितना मिसयूज किया इसने। मेरे 100 रुपए से ये पिक्चर देखने के लिए टिकट, बोल रहा था सुबह तो खाने को नहीं है मेरे पास, 3 दिन से भूखा हूं, और ये व्यक्ति आज अभी थिएटर में मेरे बाजू में आकर वापिस पिक्चर देख रहा है मेरे साथ में बैठकर। आपको कितना बुरा लगेगा? आप क्या संकल्प बताएं? आप मन में यही सोचेंगे, आज के बाद मैं इसको नहीं, किसी भिखारी को मैं अब दान दूंगा नहीं, 1 रुपए नहीं दूंगा इनको, ये सब हरामी के होते हैं। देखो ये क्या कर, कितना गलत कर रहा है। एक भिखारी को, और आप अगर उसको थिएटर में देखते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है, आपको शायद हंसना भी आता होगा। ले ये इधर क्या, ये क्या कर रहा है? एक भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठता था और वो थिएटर में आता है तो आपको आश्चर्य होता है। उस भिखारी ने भी बगल में इस भैया को देखा, भाई इसको मैंने कहां देखा कहां देखा कहां देखा, अरे हाँ आज तो ये 100 रुपए इसी भैया ने मुझे दिए थे, लेकिन सुबह तो वो पूजा के कपड़े में थे, अभी वो अलग वस्त्र में है तो वह पहचान नहीं पाया। तो उस भिखारी, अरे अरे भैया आप ही हो ना जिन्होंने सुबह मुझे 100 रुपए दिए? हाँ हाँ मैं ही हूं। अरे आप सच में, आप तो, लेकिन आप तो आदिनाथ भगवान के भगत हो, आप तो आपके पार्श्वन भगवान के भगत हो। अरे आप तो सुबह पूजा के कपड़े में, धोती और खेस में, अष्टप्रकारी पूजा का सामान लेकर आप मंदिर में जाने वाले आप भगत, भाई आप यहां पर थिएटर में क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? मैं पिक्चर देखने के लिए आया हूं। अरे आप तो भगवान के भगत हो, आप तो सच्चे श्रावक हो, आप सच्चे जैन हो, और आप भगवान के भगत होकर आप थिएटर में क्या कर रहे हो भैया? हम जैसे हाली मवाली ये सब हमारे ये थिएटर में, ये रिसोर्ट में, ये लारी के ऊपर, होटलों के अंदर, ये सब क्लबों में, ये सब हमारे जैसे लुच्चे लफंगे जो होते हैं ना, जो नीचे उतर चुके हैं दुनिया अपने अपने जीवन में से, जिनके जीवन में कोई आचार विचार का ठिकाना नहीं होता है ना, हमारे जैसे नापाक लोग यहां पर आए तो समझ में आता है कि हम तो है ही ऐसे।
लेकिन आप जैसे प्रभु भक्त, आप जैसे गुरु भक्त, आप जैसे नौकार भक्त, आप जैसे शासन भक्त और आप जैसे लोग, धर्मिष्ठ लोग जब इस थिएटर में आते हैं, होटल में दिखते हैं, जब बोतल में दिखते हैं, जब क्लबों में दिखते हैं, जब रिसोर्ट में दिखते हैं, ये तो एकदम महाआश्चर्य है, ये कलंकप्रद है। हम जैसे थिएटर में हास्यास्पद है, आप जैसे थिएटर में कलंकप्रद है। ये तो आपके शासन के लिए कितना बड़ा कलंक हो रहा है, समझ में नहीं आता। सच में उस भिखारी ने जो कहा ना, ये अगर आपको यहां टच हुआ ना, आपके जीवन में परिवर्तन लाओ। आप सच्चे श्रावक हो, आप सच्चे जैन हो, आप महावीर के भक्त हो, आप रामचंद्र जी के भक्त हो, आप श्री कृष्ण के भक्त हो, और आप लोग पोर्न फिल्म देखते हैं, आप लोग एडल्ट फिल्म देखते हैं, आप लोग सेक्सी फिल्म देखते हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। आप कौन हो, अपने आप को पहचानो। आपको जन्म मिला है राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए, नहीं कि भोगवाद के अंदर अपनी जिंदगी को डुबाने के लिए। आपको ये भव, ये अवतार, ये मनुष्य जन्म आपको हरगिज नहीं मिला है, आप समझ लेना। लेकिन आज हम कितने 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 हीन हो चुके हैं, जो 7 महाव्यसनों के लिए कहते हैं कि 7 महाव्यसन सिर्फ श्रावक नहीं, जैन नहीं, सच्चा इंसान जो होता है ना, एक इंसान, वो भी 7 व्यसनों का कभी सेवन नहीं करेगा। और वो सब 7 महाव्यसनों का सेवन आज कौन नहीं कर रहा है, आश्चर्य है। चोरी करना महाव्यसन है, शिकार करना महाव्यसन है, जुआ यानी पत्ते खेलना महाव्यसन है, दारू पीना महाव्यसन है, मांसाहार करना ये महाव्यसन है, परस्त्री गमन करना महाव्यसन है, जिसको अफेयर कहते हैं, और वेश्यागमन करना ये महाव्यसन है। ये 7 प्रकार के जो महाव्यसन है, उन महाव्यसनों का सेवन करने वाले भी आज हमारे में से कितने ही हैं। भले आकर यहाँ पर कॉलर टाइट कर आज समाज में आगे बैठते हैं, उन्हें भाग्यशाली पुण्यशाली कहा जाता है, उन्हें महानुभाव कहा जाता है, उन्हें उद्योगपति कहा जाता है, लेकिन कैरेक्टरलेस जिंदगी जीने वाले ये उद्योगपति, अपने आप को धर्मी कहलाने वाले ये सब धर्मी जन सिर्फ ढोंग, आप मैं हम सब ढोंग कर रहे हैं। हम सब भगवान को फंसा रहे हैं, हम सब पूरे समाज को फंसा रहे हैं, हम अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं, हम अपने परिवार से गद्दारी कर रहे हैं। आज के जमाने में देखो, सबके अपने मोबाइल के अंदर है ना, सबके अपने अपने पासवर्ड डाले हुए हैं। पति पत्नी का मोबाइल छू नहीं सकता है, पत्नी पति का मोबाइल छू नहीं सकती है। माँ बाप होते हैं, बच्चे के मोबाइल को टच नहीं कर सकते हैं, और बच्चे भी माँ बाप के मोबाइल को टच नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे जिंदगी में जो दीवारें खड़ी हो चुकी है, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी प्राइवेसी चाहिए, हर एक को अपनी अपनी जिंदगी जीनिए, आजाद जिंदगी जीनिए। मुझे कोई बोलने वाला, टोकने वाला, रोकने वाला मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं मेरी जिंदगी आराम से जिंदगी जीना चाहता हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी करूं। अरे कुछ भी नहीं कर सकते आप एक इंसान हो, आप एक जैन हो, आप एक हिंदू हो, आप एक श्रावक हो। अगर हम हैं, तो अगर इस कैटेगरी में हमको भगवान ने लाकर रखा है, तो हमें अपनी मर्यादा को समझना जरूरी है, हमें अपने आचार विचार को समझना जरूरी है, हमें अपनी संस्कृति को समझना जरूरी है। हम तो हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, रति हर प्रकार के 18 पाप स्थानों का सेवन कर हम इतने भारी बन चुके हैं कि अब हमारी सद्गति होगी या नहीं, ये एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। वापिस कहता हूं, प्रज्ञा संज्ञा में जाकर मिलती है तो दुर्गति निश्चित है, और प्रज्ञा आज्ञा में जाकर मिलती है तो सद्गति निश्चित है। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम, उभयंपि जाने सोचा, जम सेयम तम समाय रे। भगवान ने तो कह दिया कि भी मेरा काम है मार्ग बताना, मार्गोपदेशक, मार्ग का उपदेश करना, ये मेरा कर्तव्य, मेरा काम है। और वही काम गुरुदेवों का भी होता है। प्रभु ने गुरु भगवंतों को जिम्मेदारी सौंपी है कि आपके पास आने वाला भक्त, आपका शिष्य, या जो भी आपके पास आने वाला श्रोता है, आपका काम है उसे अच्छा और सच्चा मार्ग बताना। देखो, ये रास्ता है, पूरब का रास्ता है, ये पश्चिम का रास्ता है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये सद्गति, ये दुर्गति, ये स्वर्ग में जाने का रास्ता है, ये नरक में जाने का रास्ता है, ये सुखी बनने का रास्ता है, दुखी बनने का रास्ता है। इससे सद्बुद्धि मिलेगी, इससे दुर्बुद्धि मिलेगी।
ये हमारा काम है आपको मार्ग बताना, लेकिन इस मार्ग के ऊपर कौन से मार्ग पे चलना ये आपको स्वयं को तय करना है। कोई आपको हाथ पकड़कर जबरदस्ती से कोई आपको मंदिर लेके जाने वाला नहीं, क्योंकि वो आपको सोचना कि मुझे मंदिर जाना है या मुझे रिसोर्ट में जाना है, मुझे देव दर्शन करना है या मुझे दूरदर्शन करना है, ये कौन आपको स्वयं को निर्णय लेना होगा। हम देखो वो कहते हैं ना 3 प्रकार के कैटेगरी के जो जीव होते हैं, उसमें भी कोई अगर आपको पूछे कि जो भ्रमर जो होता है ना भंवरा, वो भंवरे को अगर देखना है तो कहाँ मिलेगा, तो आप बोलेंगे फटा करके आपका जवाब होगा उसका एड्रेस कहाँ है, गार्डन। भंवर को देखना है, भ्रमर को देखना है तो बगीचे में जाइए। कोई अगर आपको पूछे कि सूअर को देखना है तो कहाँ मिलेगा, आप बोलोगे उसको सूअर को देखना है आपको, आप गटर में जाइए। आप जो उकरडा होता है, डस्टबिन होता है जहाँ पर सब पूरा गांव का कचरा डाला जाता है, सूअर जो होते हैं ना आपको वही मिलेंगे। सूअर कभी बगीचे में नहीं मिलते हैं और भ्रमर कभी भी कचरे में यानी कि गटर में नहीं मिलेंगे। और जो मक्खी होती है, मक्खी, बोलो मक्खी आपको कहाँ मिलेगी। मक्खी को अगर देखना है तो मक्खी आपको कहाँ मिलेगी देखने को, तो कि मक्खी आपको बगीचे में भी मिलेगी और आपको गटर में भी मिलेंगी, है ना। मक्खी जो होती है ना वो दोनों जगह पर मिलती है। तो वैसे जो इस दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट जो धर्मी जीव होते हैं, बहुत धर्म करते हैं। कोई पूछेगा कि पापा कहाँ मिलेंगे, तो बच्चे बोल देंगे पापा वो मंदिर में ही मिलेंगे आपको, या तो पापा मम्मी कहाँ मिलेंगे, तो मम्मी आपको एम्बिल खाते में या उपाश्रय में मिलेगी। उनका एड्रेस फिक्स होता है। लेकिन वही अगर किसी जो लोग एकदम नीचे उतरे हुए, कोई पूछेगा भाई ये अंकल कहाँ मिलेंगे, ये रिसोर्ट में मिलेंगे या होटल में मिलेंगे, इनका एड्रेस फिक्स है क्योंकि वो गए हुए हैं, इनकी जिंदगी कुछ जिंदगी है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मक्खी की तरह आपको दोनों जगह देखने को मिलते हैं। सुबह देखो तो मंदिर और शाम को देखो तो थिएटर। सुबह देखो तो उपाश्रय में गुरु भगवान का प्रवचन सुनते हैं, और शाम रात को देखो तो रिसोर्ट में कहीं पार्टी मना रहे, कि क्लब के अंदर पार्टी मना रहे हैं, या आप देखो तो पर्यूषण की आराधना सुंदर में सुंदर करते हैं। और 31 दिसंबर में देखो तो होटल बोटल में कहाँ नाचते हैं। तो यानी डबल रोल कर रहे हैं हम लोग। हमको धर्म भी अच्छा लगता है और कर्म भी अच्छा लगता है, लेकिन जो डबल रोल जो है ना, डबल रोल में बहुत नुकसान है, याद रखना। या तो आप इस पार आओ या उस पार चले जाओ, यानी उस पार जाना ही क्यों है। अगर हमें समझो कि संसार से पार उतरना है तो हमें तो अच्छी गति में अच्छी तरह हमको जाना है। हम क्यों खाई में जाए, हम क्यों दुर्गति में जाए। और इसलिए हमको डबल रोल नहीं खेलना है। और इस डबल रोल से मुक्त होने के लिए ही इस अपने मन को और इंद्रियों को वापिस हमें समझना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी साधना है। अगर एक बार मन और इंद्रियों के ऊपर काबू आ गया ना, फिर तो देखो मोक्ष तो ऐसे हथेली में, मोक्ष है हथेली में। और ऐसे मोक्ष को पाने के लिए ही चलिए हम आगे रोज प्रतिदिन ये प्रवचन के माध्यम से हम स्वाध्याय करते जाएंगे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।